नमस्कार, मैं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। आइए इसी पर कुछ लोगों से बात करते हैं। जैसे बिहार चुनाव आ रहे हैं और सभी विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर और चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहूँगा, जो चुनाव आयोग जो SIR की जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो बहुत अच्छी प्रक्रिया है और मैं तो ये समझता हूँ पूरे भारत में ये SIR प्रक्रिया लागू होनी चाहिए, जिससे कि इस देश को रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों से, पाकिस्तानियों से और अन्य विदेशी लोगों से बचाया जा सके। क्या ये विपक्ष के नेता ये चाहते हैं कि हमारी सरकार को पाकिस्तानी बनाएं, यहाँ रोहिंग्या बनवाएं या बांग्लादेशी बनवाएं? क्या ये चाहते हैं कि ये भी वोट गिरें? नहीं, ऐसा नहीं होगा आगे से, क्योंकि चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है और ये चाहते हैं कि हम इनका वोट बैंक है, जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या या पाकिस्तानी हैं, इनके ये वोट बैंक हैं और उस वोट बैंक के आधार पर ये सत्ता हथियाना चाहते हैं भारत की। परंतु भारत की जनता बहुत समझदार है, वो ऐसा नहीं होने देगी और इन रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानियों के समर्थक रूपी RJD जो पार्टी है, जिसे लालू की है, जिसका अध्यक्ष लालू है, अपने लड़का को जो मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, बिहार की जनता किसी भी कीमत पर ऐसा कोई भी काम नहीं होने देगी कि इस देश के अंदर सनातन द्रोही लालू RJD आए, देश गद्दार इस देश के में चीफ मिनिस्टर बने। मुझे नहीं लगता कि बिहार की प्रबुद्ध जनता ऐसा होने देगी और इसको बिहार की राजनीति से लालू को बुरी तरह से हराएगी। ऐसा हम भारतवासियों का आशा है कि बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है और ऐसे राष्ट्रद्रोही RJD जैसे, तेजस्वी यादव जैसे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देगी। उन्हें पता है कि ये देश के द्रोही हैं, देशद्रोही हैं, सनातन द्रोही हैं। अभी एक इनका वो चल रहा था प्रोग्राम, तो तेजस्वी यादव ने एक शब्द नहीं बोला, उसी जो अजय यादव या जो नाम था उस लड़के को मार दिया गया और तलवार से उसे काट दिया गया, तब भी RJD ने कोई शब्द नहीं बोला। और यदि जरा सी भी कोई बात जिहादियों पे एक्शन हो जाता है तो ये बिलबिला उठते हैं और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कीमत पर बिहार की जनता लालू को सत्ता में या इसके लड़के को सत्ता में नहीं आने देगी। जैसे आपने SIR का जिक्र किया, तो इस पे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी को कह रही है कि बीजेपी मुस्लिमों के वोट्स काटना चाहती है और जो बीजेपी के वोटर्स नहीं है उनके वोट काटना चाहती है। नहीं, वो गलत कह रहे हैं ना, उनका प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस से होकर के RJD हुआ, इनका यही प्रोपेगेंडा होता है कि जो इस देश के खिलाफ काम करने वाले हैं, देशद्रोही हैं, जो पाकिस्तानी हैं, रोहिंग्या हैं, इन्होंने बुलाया है। कांग्रेस ने, RJD ने, इधर यूपी में समाजवादी पार्टी ने, इन्होंने बहुत ही गुप्त तरीके से इस देश के साथ षड्यंत्र रच करके इन रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, अफगानियों को और पाकिस्तानियों को एक साजिश के तहत भारत में प्रवेश दिलवाया है। धन के बल पर, पैसे के बल पर जो इनके गुर्गे हैं, इन्होंने जगह जगह एंट्री करा रखे हैं। हमारी अफसरशाही में भी, हमारी जो है कर्मचारियों में भी, जो वो उनके माध्यम से इस देश को घुसपैठ का अड्डा बनाने चाहते हैं। जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे उसमें राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो या और भी जितनी भी ये पार्टियाँ, सब की सब चाहती हैं कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी इस देश में प्रवेश कर जाएं और हम एक तरफा इस देश के सनातन को ख़त्म कर दें। इनकी ये नीति चल रही है विपक्ष की। कांग्रेस ये भी कहती है कि मोदी जी सिर्फ पाकिस्तान, भारत करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और विकास के नाम पे नील बटा सन्नाटा। उन्हें राहुल से एक प्रश्न पूछिए कि आज तुम्हारे 64 साल के शासन में मात्र MBBS की सीट मात्र
50,000 थी, आज 1,04,000 सीट कर दी गई हैं। तो तुमने तो जो है कि अपने 64 साल के शासन में मेडिकल की सीट नहीं बढ़ा पाए, वो मात्र जो है कि 10 साल में उन्होंने दुगने से भी अधिक सीट बढ़ा दी। अरे और तुम्हारे समय में 5 जो है कि IIT कॉलेज थे, आज 18 से भी अधिक IIT कॉलेज भारत में बन गए हैं। और इससे बड़ी तरक्की क्या होगी? तुम्हारे सामने 2 एम्स चलते थे, आज जो 19-20 के करीब एम्स हैं, और मात्र 10 साल में तुमसे दुगने से भी अधिक काम करके दिखा दिया। आज नेशनल हाईवे बने हुए हैं पूरे भारत में, जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में फैला हुआ है। तुमने पूर्वोत्तर भारत में एक पैसे का काम नहीं किया। चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ा दिया था कि कभी भी वो भारत में प्रवेश कर सकता था और हमारी देश की एकता अखंडता को खतरा था अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। परंतु मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में इतना विकास किया है कि आज चीन यदि हमारे मुकाबले में हमसे लड़ने के लिए आएगा तो हमारी सेना तुरंत पहुंच जाएगी। तुमसे मैं समझता हूँ 5 गुना काम मोदी सरकार ने तरक्की का किया है। तुम अपने 64 साल के शासन में नहीं कर पाए, उससे भी अधिक काम मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर करके दिखा दिया है। ये भी देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग हो गई है, तो क्या लग रहा है कि अभी से खूट देखने को मिल रही है इंडिया गठबंधन में? देखो, जिनकी विचारधारा नहीं है, जितने भी इंडिया अलायंस है, ये इंडिया अलायंस नहीं, इंडिया अलायंस कहो इनको, ये इंडिया अलायंस जितना भी है ये देश के लिए बड़ा घातक है। देशद्रोहियों का एक जमावड़ा है, एक समूह है। अगर मैं इन्हें देशद्रोहियों का या देश के गद्दारों का इंडिया अलायंस को ना कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये देशद्रोही हैं। पढ़ी लिखी जनता, राष्ट्रवादी जनता इनके विपक्ष के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। और एक अच्छी सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। बीजेपी के लिए चुनौती पार्टी कौन सी पार्टी समझते हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी के सामने आज कोई भी चुनौतीपूर्ण पार्टी है नहीं, क्योंकि किसी की अच्छी विचारधारा है ही नहीं, देश के प्रति है ही नहीं। वो तो ये चाहते हैं लुटेरे, कोई समाजवादी के नाम पर लुटेरा है, कोई RJD के नाम पर, यानी अपने कुनबा की कि उसका बेटा, एक वो वाली बात है कि बाप का भी जो बाप चीफ मिनिस्टर बनेगा, बेटा बनेगा, फिर उसके बेटे का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो कहते हैं ना अपना ये कुनबा जो जोड़ रखा है, ऐसा अब भारत की जनता पसंद नहीं करती। और इन जो अपने परिवारवादी हैं इनको किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देंगे।